की, फ्रॉम की, ऑफ की और बाय की। सबसे पहले हम ऑफ की चर्चा करते हैं। ऑफ का प्रयोग नंबर 1 ताकि के अर्थ में संबंध बताने के लिए, नंबर 2 उत्पत्ति के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग होता है, नंबर 3 के बारे में सुनना इत्यादि के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है, कारण बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है। बीमारी या भूख प्यास से या दुख या श्रम से मरने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन घाव या ओवरईटिंग से मरने पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। युद्ध में मरने पर भी हम ऑफ का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में आत्महत्या या हिंसा से मरने पर भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हम माया का प्रयोग करते हैं। जैसे काकी के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे दिस इज द मार्कर ऑफ मिस्टर गुप्ता, या मिस्टर गुप्ता का मार्कर है। दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर तिवारी, यह हाउस मिस्टर तिवारी का है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यह पिक्चर लॉर्ड कृष्णा की है। उत्पत्ति के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे पंडित नेहरू कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, पंडिट नेहरू कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। के बारे में सुनना इत्यादि के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, मैंने उस दुर्घटना के बारे में सुना है, या आई हैव हियर्ड ऑफ दैट ऑफ द कॉज ऑफ हिज डेथ, मैंने उनकी मौत के बारे में सुना है। आगे कारण बताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत का कारण क्या है। आगे उनमें से के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव ईटन वन एप्पल वन ऑफ दोज, मैंने उनमें से एक एप्पल खा लिया है। बीमारी या भूख या प्यास से या दुख या श्रम से मरने पर भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे he died of malaria, he died of influenza, he died of cancer, he died of heart disease, etc. भूख प्यास से मरने पर भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, he died of hunger, he died of thirst. श्रम से मरने पर भी ऑफ का प्रयोग होता है, he died of sick, वह श्रम से मर गया। लेकिन घाव या ओवरईटिंग से मरने पर ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे he died from bounce, वह घाव से मर गया, he died from overeating, वह अत्यधिक खाने से मर गया। युद्ध में मरने पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड इन द बैटल, वह युद्ध में मर गया। आत्महत्या या हिंसा से मरने पर भी हम माया का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ही डाइड बाय वायलेंस, वह हिंसा से मर गया। इसी क्रम में हम आज फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रॉम की चर्चा कर रहे हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से के अर्थ में अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में समय को बताने या अभिव्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति के अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, और आकृति परिवर्तन के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, जैसे से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे ही जंप्ड फ्रॉम द हॉर्स, वह घोड़े से कूद गया, अलग हो गया, अलग होने के अर्थ में क्या का प्रयोग होता है, फ्रॉम का। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी हम समय को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे कान्हा विल जॉइन द स्कूल फ्रॉम मंडे, कान्हा मंडे से स्कूल को ज्वाइन करेगा। आगे आकृति परिवर्तन के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, जैसे कर्ड मेक्स फ्रॉम द मिल्क, कर्ड मेक्स फ्रॉम द मिल्क, etc. बस।